हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया, लेके आ गई हूँ आपके लिए समरी ऑफ द बुक थियरी ऑफ कर्मा। आई होप आप लोगों को अभी तक के एपिसोड्स बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग लगे होंगे, बहुत मज़ा आई होगी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, बहुत सारे नए सवाल भी क्रिएट हुए होंगे। और अगर क्रिएट हुए हैं तो कॉमेंट देम डाउन। मैं और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल के हम लोग डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, हमारी कैसी थिंकिंग है, ये ऑथर क्या कहना चाहते हैं। विल डिस्कस एंड इट विल बी फन। लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ कर्मा। ओके, आपके क्या व्यूज है जरूर शेयर करना। और अब हम आगे फटाफट से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं, आप ये एपिसोड फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज पहले जाके प्रीवियस एपिसोड्स देखिए। ये बुक पूरी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे। आज का टॉपिक है लेट रास्कल्स रिजॉइस नाउ। ओ माई गॉड, आप लोगों को मजा आ गई होगी सुन के कि कर्मा वर्मा तो ठीक है, सच में ऐसे जो हरामी लोग होते हैं, सॉरी फॉर द बैड वर्ड, बट बेकार लोग होते हैं, वो लोगों को ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है लाइफ में, सारी लग्जरी मिलती है, अच्छे लाइफ पार्टनर भी मिल जाते हैं, सुंदर भी होते हैं, दिस दैट। और हम बेचारे इतने अच्छे, सिंपल, अच्छे दिल के सब है, और भगवान हमको इतना परेशान कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हम आगे देखते हैं। द मोस्ट डिटरेंट, प्रोहिबिटिव, इररिफ्यूटेबल एंड इररिवोकेबल सेक्शन ऑफ लॉ ऑफ कर्मा इज एज यू सो सो शैल यू रीप। कर्मा का कंसेप्ट तो यही है कि जैसे बीज डालेंगे वैसा पेड़ आएगा। ओके, इन इट्स स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन देयर इज नो एक्सेप्शन, नो एस्केपमेंट, नो इन्फ्लुएंस, नो फेवरेटिज्म, नो इंटरफेरेंस, नो करप्शन एंड नथिंग ऑफ द सॉर्ट। नॉट अ सिंगल होली और पायस डीड would go without reward and not a single sinful deed, पाप कर्मा, can escape without punishment under the provisions of law। ऐसा कोई भी सिंगल एक्ट नहीं है अच्छा जिसका रिवॉर्ड ना मिले, ऐसा कोई भी सिंगल एक्ट नहीं है बुरा जिसकी पनिशमेंट नहीं मिले। अब किसको कब कैसे कहाँ मिल रही है वो हमें नहीं पता, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, बट ये तो फिक्स है कि अगर कोई ऐसा खराब इंसान है आपकी लाइफ में जो बहुत मजे कर रहा है अभी, तो अभी वो मजे ना अपने पुराने अच्छे कर्मों के कर रहा है। वो मैंने मेरे लास्ट एपिसोड में शायद आपको मर्डर वाली स्टोरी सुनाई थी, आपको याद हो तो, कि उसने 2 मर्डर किए थे पर्सन ने, उसको फल नहीं मिला, लेकिन थर्ड में बेचारे ने मर्डर नहीं किया तो भी एविडेंसेस की वजह से जबरदस्ती उसको जेल में डाल के एंड देन ही वाज हैंग्ड, उसको फांसी हो गई। तो अभी जो मजे कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उनको मजे करने दो, आएगा उनका टाइम, अच्छे कर्म खत्म तो होने दो। द लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट, the lawmaker is also equally strict, though he is very kind and just. The officers appointed for the implementation of this law are also very strict, even though they are very pious, sincere, helpful and honest. I shall introduce them to you later on page 34. Okay, तो यहाँ ऐसे कह रहे हैं कि ये लॉ जिसने बनाया है और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले जो ऑफिसर्स हैं सब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अच्छे दिल के, काइंड है, लेकिन स्ट्रिक्ट है कि ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए। अभी ऑफिसर्स कौन है आगे के पेजेस में आएगा। वाह, ऑफिसर्स भी है लॉ इम्प्लीमेंटेशन के, ग्रेट। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, however, looking around in this world, we find to our great surprise that the whole world is in the most chaotic condition and in utter confusion. हाँ, मैंने ये बुक के स्टार्टिंग में बोला कि लॉ ना इसलिए बनाया गया है ताकि ना पूरी दुनिया उथल पुथल नहीं हो जाए, ठीक है, हर चीज अच्छे से काम करना चाहिए ना। यूनिवर्स है, सन है, प्लैनेट्स है, हम लोग है, इंसान है, पानी है, सब कुछ अच्छे से काम करे, मैनेज हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, इसके लिए लॉ ऑफ कर्मा बनाया है। लेकिन अभी हम देखते हैं तो आसपास सब कुछ अस्त व्यस्त दिखता है, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन। बेचारा अच्छा इंसान को परेशान कर रहे हैं लोग, बुरा इंसान मजे कर रहा है। वो राम भगवान कह के गए थे ना, ते ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। सो ये क्यों होता है पता है कंसेप्ट, जहाँ तक मैंने जितना ये बुक पढ़ा उसमें ना, ये हंस को दाना मिल रहा है और कौवे को मोती क्यों मिल रहा है पता है? बिकॉज हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम हो गई है अभी। पहले तो लोग कितने 200, 500 साल जीते थे, अभी हम 50, 60, 70 साल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। और हमारे कर्म इतने ज़बरदस्त हो गए, स्ट्रॉन्ग, भारी भारी, कि उन सब का फल इस लाइफ टाइम में नहीं मिल पाता है, और वो फिर संचित कर्म बन के हमारे आगे की लाइफ टाइम में ऐड होता रहता है, डेस्टिनी बन के हमें मिलता रहता है। इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे प्रेजेंट अच्छे कर्म के फल तो हमको बाद में मिलते हैं, वो भी कलेक्ट होते रहते हैं, जो पुराने बुरे किए ना उसका अभी फल मिल रहा होता है, और हमें समझ में नहीं आता कि हम हंस है कि कौवे, ठीक है। Many rogues, smugglers, black marketers, dishonest, immoral and corrupt persons appear to be very happy enjoying all the amenities and luxuries and creative comforts in life, and are found even rolling in the wealth at the cost of pious and honest persons striving to maintain a high standard of mortality in face of many miseries. Such unfair state of affairs create a lot of frustration in our mind, and as a result we often lose faith in God
एंड इज जस्टिस। हाँ, इतना सारा आसपास कचरा देख के सब गड़बड़ चल रहा है लाइफ में, दुनिया में, कहाँ है अच्छाई, कहाँ है बैलेंस। लॉ ऑफ कर्मा तो बैलेंस के लिए लाए थे, तो बैलेंस तो है ही नहीं। तो हमें भगवान पे ही डाउट होने लग जाता है कि वो जस्टिस करते हैं, सही में सही का साथ देते हैं। अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू आवर वीकनेस ऑफ विल पावर और लैक ऑफ सफिशिएंट फॉरबेरेंस समटाइम्स वी आल्सो स्टूप टू सच इमोरल वेज ऑफ लिविंग। हाँ, बिकॉज हम भी थक जाते हैं ना कहीं कि यार देखो जो बुरा है उसके साथ अच्छा हो रहा है तो हम क्यों अच्छे रहें, और हम भी छोड़ देते हैं सारे मॉरल वेज और इमोरल और इनजस्टिस वाले गलत वेज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसे ही मिलता है, कि घी निकालने के लिए तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। मैं आपको बेवकूफ बनने को नहीं बोल रही हूँ, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग बैड एंड बीइंग स्मार्ट। तो हमें लगता है कि स्मार्ट तो हमें होना चाहिए, लेकिन अगर हमें लगता है कि अच्छे और स्मार्ट बन के फल नहीं आ रहा है तो हम बैड बनने पे मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है तो कलयुग है, यहाँ तो राक्षस ही खुश रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। इन सच डायर सर्कमस्टांसेस वी शुड कीप अ लिटिल पेशेंस एंड शुड रेजिस्ट एंड रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ एंड हैव अ थरो, minute and critical study of law of karma which will make this position very clear as under. The immoral, dishonest and corrupt persons who are given to deception, deviousness and exploitation appear to be enjoying all the comforts and happiness in life. This is not because of their present sinful deeds, but because they must have earned and accumulated many pious deeds in their previous births as sanchit karmas which have now matured and ripened as prarabdha for this birth, and they are enjoying and exhausting them in present birth. Let them exhaust them all now, but thereafter their present sinful deeds which they are at present earning and accumulating as sanchit karmas will mature and ripen in due course and will start attacking them immediately after all their previous pious deeds are completely exhausted. Till then their present sinful deeds actions will keep themselves waiting for the opportune time to come for their execution. जब ऐसा टाइम आए कि आपको लगे कि आपके आसपास के बुरे लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, लग्जरियस लैविश मस्त लाइफ है उन लोगों की, तो हमें उनके जैसा बनने की जगह खुद को ये समझाना है, पेशेंस रखना है और कहना है कि अभी जो उनको एंजॉयमेंट मिल रही है अपनी लाइफ में वो उनके प्रेजेंट कर्म का फल नहीं है। उन्होंने प्रीवियस कोई एक्शंस किए हैं जो अभी राइप हो गए, पक गए हैं, जिनका फल उनको मिल रहा है। करंट एक्शंस कहीं नहीं जाने वाले, इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो भी राइपन होंगे, पक जाएंगे एंड उसका भी फल इमीडिएटली आएगा। कुछ नहीं किया होगा ना तो भी आएगा, उसके लिए उनको और कोई गलत कर्म करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, अच्छे होंगे, चुपचाप बैठे होंगे तो भी ऊपर से सर पे नारियल गिर जाएगा, सच में, पर आएगा तो सही। लेकिन अब आप बोलोगे कि वो नारियल गिर रहा है वो देखने के लिए मैं उस टाइम होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो भगवान ना बदला नहीं देता है, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट लॉ ऑफ बदला, हमें बदला नहीं मिलता है। आपको मजे लेने हैं कि अच्छा तूने ऐसा किया था, देखा तेरे सर पे नारियल गिरा, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन नारियल जरूर गिरेगा, ये याद रखना। सेंट कबीर सेज, कबीरा तेरा पुण्य का जब लग है भंडार, तब तक अवगुण माफ है, करो गुनाह हजार। पुण्य पूर्वनु खाता, हमणा सूझे छे तूफान, पण एक खर्ची खूटी के, आगन वसमनु छे मैदान। अमेजिंग लाइंस है कि जब तक तेरे पुण्य का भंडार लगा हुआ है ना, तब तक तेरे सारे अवगुण, तेरे सारे बैड कर्म सब माफ है। कितने भी हजार गुनाह कर ले, सब माफ है। अभी तेरा पुण्य का खाता चल रहा है ना, इसलिए तेरे दिमाग में आ रही है अजीब अजीब तूफानी हरकतें, ये कर लूं, कुछ होता ही नहीं है। सी आई कैन बी बैड बट नथिंग कैन हर्ट मी। ये लोग बहुत ना कॉन्फिडेंस से और खुशी खुशी बोलते हैं, अरे हम तो ऐसा कर लेते कुछ नहीं होता, अरे कर ले ना, चीटिंग कर ले, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पकड़े जाते। लेकिन जब होगा ना तो बैंड बज जाएगी, देखना। खत्म होने तो दो उनके अच्छे कर्म का घड़ा। Similarly, the fact that pious and honest persons of good morals appear to be suffering unhappiness at present is not because of their present sinful actions, but that is because of their previous sinful actions. इसी तरीके से अच्छे इंसानों के साथ भी अगर अभी बुरा हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज उनके प्रीवियस ऐसे खराब संचित कर्मस हैं जो अभी राइपन हो गए हैं। ये वाला साइकिल भी खत्म होगा। ये मीनवाइल आप जो फेस कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करना है। इस टाइम पे अगर आप पाप कर्म करने लग जाओगे तो फिर से वो साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा, और जब बाद में कोई सिचुएशन बिना ही आपको फल मिलने लगेंगे, आप अच्छे इंसान होगे तो भी फल मिलने लगेंगे। सो ये साइकिल में नहीं फंसना है, आप जैसे हो वैसे रहना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ रही हो। नो मैटर सिचुएशन इज गुड और सिचुएशन इज बैड, यू हैव टू बी योरसेल्फ। सिचुएशन के हिसाब से खुद को क्यों बदल रहे हैं? हम जैसे वैसे ही रहना है। अगर हम अच्छे हैं तो भले हमारी लाइफ में अच्छी सिचुएशन आ रही है या बुरी सिचुएशन आ रही है, हमको अच्छा ही रहना है। और अगर हम बुरे हैं तो उनके लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है।
पर ये सब नहीं हो तब तक हमें फुल पेशेंस रखना है। It is the most fundamental principle of this law that happiness is direct result of pious deeds and unhappiness is direct result of sinful deeds. There can never be happiness without pious deeds and unhappiness without sinful deeds. Basic यही concept है कि अगर खुश रहना है तो अच्छे कर्म करो, दुखी रहना है तो बुरे कर लो, choice is yours। अब ये वाला डाउट नहीं आना चाहिए कि हम अभी अच्छे कर रहे हैं तो भी दुख आ रहा है। प्रारब्ध वाला कंसेप्ट आपको पता है। इन विलेजेस पीपल कीप स्टोरेज टैंक्स, बार, बैरल, स्टोरेज टिन्स, silo, kothi for the storage and preservation of corn grain. Corn grain is added in the barrel from the top and taken out when required through a hole at the bottom of the barrel. The barrel of Mr. A is full of barley and B's barrel is full of wheat. Now, Mr. A is adding wheat from top in his barrel and yet he is getting barley from the bottom hole. ये वाला एग्जाम्पल मैंने शायद मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया होगा। इसमें बेसिकली ऐसा है कि एक गाँव है, उसमें दो जन है, ए और बी, ठीक है। ए के पास एक ऐसे कोठी जैसा है, नीचे नल लगा हुआ है, ठीक है, तो वो पूरा भरा हुआ है मकई से। और बी के पास एक और ऐसा टिन जैसा है, नीचे नल लगा हुआ, वो पूरा भरा हुआ है व्हीट से। अब ए जो है वो ना ऊपर से उसके अंदर गेहूं ऐड कर रहा है, फिर नीचे से नल खुलता है, गेहूं निकलेगा और निकलते है मकई। बोले ये क्या बात हुई, मैं गेहूं डालता जा रहा हूँ, आ ही नहीं रहा, नीचे से मकई निकलती जा रही है, ऐसा कैसे। दूसरी तरफ बी जो है वो ऊपर से सोचता है मैं मकई ऐड करूंगा, मजा आएगी, और नीचे खोलता है नल और उसमें से निकलता है गेहूं। दोनों शौक में कि ये हो क्या रहा है, मैं गेहूं डाल रहा हूँ मकई निकल रही है, मैं मकई डाल रहा हूँ गेहूं निकल रहा है, ये क्या लगा क्या रखा है। ये हमें भी ऐसा ही होता है लाइफ में, लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि ऑलरेडी जो टिन है, जो बैरल्स है, उसमें कुछ पहले से भरा हुआ है, वो उनको नॉलेज नहीं है। इस वजह से अब अगर वो थोड़े टाइम बाद वो डालना बंद कर देगा तो क्या होगा, एक ना एक दिन वो मकई खत्म होने के बाद गेहूं तो निकलेगा ही। फिर हमारे साथ ऐसा होता है पता है, मैनिफेस्टेशन में स्पेशली, कि हम बहुत मैनिफेस्ट करते रहते कुछ नहीं होता, और फिर जिस दिन हम छोड़ देते हैं उस दिन एकदम से प्रकट हो जाती है हमारी विश सामने से। वो एकदम से प्रकट नहीं होती है, वो हमने जो ऊपर से गेहूं डाला है ना वही निकल रहा है, हमारी मैनिफेस्टेशन के एफर्ट से निकल रहे हैं। बट वो जब तक खाली नहीं हो जाती पहले की ब्लॉकेजेस, पहले की नेगेटिविटी, तब तक वो ऊपर से कैसे आएगा, ये समझो। इसीलिए छोड़ देना है कि कब आएगा। मुझे पता है आपको अभी चाहिए, आई नो, बट स्टिल जमीन आसमान एक हो जाए तो भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता पहले का स्टोरेज, तब तक नहीं आ सकता जो आप चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लोगे उतना खुश रहोगे। सो हमें गेहूं या मकई डालना बंद नहीं करना है, विश्वास रख के डालते जाना है। एक ना एक दिन तो इसमें से जरूर निकलेगा जो मैं चाहता हूँ, जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, जो मैं पुट इन कर रहा हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट याद रखना, जो पहले गया है वो पहले बार आएगा। So let the immoral persons rejoice today till their stock of previous punya karmas are fully exhausted. Thereafter they will definitely start getting miseries in future due to the present sinful deeds which will ripen in due course. मजे करने दो उन लोगों को। अभी जिस पे भी आपको गुस्सा आ रहा है उनको तू मजे कर, तू जल्द से कर। अभी मेरे को दिख रहा है यहाँ से कि जो ऊपर से तू गेहूं डाल रहा है ना, आने वाला है, ठीक है। अभी शुड बी लाइक बेचारा, ऐसे होना चाहिए कि क्या होने वाला है इसके साथ, अभी मजे कर ले। एक और बहुत मस्त एग्जाम्पल है, जाने के पहले ये खत्म करते हैं। Manager of the bank is my fast friend, but when I send a check of even $50, it's dishonored because I have no sufficient bank balance. But my neighbor who has got very bad relations with bank manager has his check of even $500 honored because he has got sufficient bank balance. I should not therefore blame the bank manager. So long as I have no balance with pious deeds to my credit, I cannot draw a check of happiness and hope to have a happy life. Amazing, amazing. कि बैंक मैनेजर भले ही मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो और मैं उसको 2 रुपए या 50 रुपए का भी चेक दूंगा, अगर मेरे खाते में पैसे नहीं है तो वो पास नहीं होगा। लेकिन मेरा नेबर है, वो उसकी और बैंक मैनेजर की बुरी तरह से लड़ाई हुई है, लेकिन वो 50 करोड़ का भी चेक देगा तो वो पास करना ही पड़ेगा अगर उसके खाते में बैलेंस है तो अगर आपके कर्म वाले खाते में बैलेंस है तो आपको उसका रिजल्ट आएगा ही। हमको बैंक मैनेजर से, हमको यूनिवर्स से, हमको भगवान से जाके झगड़ा नहीं करना है कि ये क्या हो रहा है, हमको बस हमारा बैलेंस क्रिएट करने पे फोकस करना है। आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है इस बुक में से। जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग योर बैलेंस ऑफ गुड कर्मास, ऑफ पुण्य कर्मास। आई होप समझ गए होगे आप आज ये क्या कहना चाहता है। बहुत मज़ा आई होगी। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से सारे वो लोग याद आए होंगे जो आपको परेशान करते हैं लेकिन अभी मज़े कर रहे हैं अपनी लाइफ में। करने दो, थोड़े दिन की बात है, फिर सबको अपने फल मिल जाएंगे। Let's forgive them and relax। जाने के पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपके व्यूज जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में आज के एक्सप्लेनेशन को लेके, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप डूइंग पुण्य कर्मास।